नमस्कार, घनादेश लाइव में आपका स्वागत है। चुनाव को लेकर हम अपना खास कार्यक्रम रणभूमि आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की गतिविधियों को दिखाएंगे कि आखिर जो वहां से चुनकर पटना आने वाले हैं अपने क्षेत्र में किस तरह से अपने वोटरों का मन मोह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 विधानसभा क्षेत्रों की और वहां उम्मीदवारों की गतिविधि की। वो चुनाव क्षेत्र है सिकंदरा, वजीरगंज, बेलसंड और तारापुर। तो शुरुआत हम करते हैं सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से। वहां एक प्रत्याशी है IP गुप्ता। उनका दावा है कि क्षेत्र की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है और जहां जा रहे हैं उनका खुल के स्वागत हो रहा है। लोजपा के टिकट से वो दावेदार हैं। उनका कहना है कि रामविलास जी का और चिराग जी का जो सपना है दलितों गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उसी सपने को पूरा करने के लिए वो सिकंदरा विधानसभा के चप्पे चप्पे की पदयात्रा कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने सोखो से लेकर जत्थर तक 6 किलोमीटर की एक पदयात्रा की और जनता ने उनका जिस तरह से स्वागत किया, लगता है कि इस चुनाव में IP गुप्ता एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं। तो आइए देखिए कि जनता उनका स्वागत कैसे कर रही है। IP गुप्ता जिंदाबाद, IP गुप्ता जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदरा विधायक कैसा हो। चलते हैं अब विधानसभा क्षेत्र तारापुर। वहां से एक प्रत्याशी हैं जितेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हैं, काफी मजबूत दावेदार हैं और माना जा रहा है कि रालोसपा उनको तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ाने वाली है। तो इससे मद्देनजर वो अपने क्षेत्र का दौरा उन्होंने शुरू भी कर दिया है। चुनाव कब होंगे यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन जितेंद्र कुशवाहा अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, कोरोना को लेके सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना में किस तरह से सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ चुनावी संदेश भी साथ साथ दे रहे हैं। जितेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जो संदेश है वो हम जन जन तक फैला रहे हैं और तारापुर की जनता उसको समझ रही है और ये मान के चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का झंडा इस बार तारापुर विधानसभा में गड़ने ही वाला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्षेत्र की जनता उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रही है और क्या चाहती है जितेंद्र कुशवाहा से। सीतामढ़ी के बेलसंड चुनाव क्षेत्र में राणा रणधीर सिंह चौहान रात दिन लगे हुए हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना में बच के रहिए और किस तरह से जो जनता दल यूनाइटेड का संदेश है वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने रुपौली पंचायत में मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा और लोगों से अपील की कि कोरोना में सावधानी से रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ऐसा कुछ नहीं करना है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सके। लेकिन साथ ही साथ राणा रणधीर सिंह चौहान जो अपना चुनावी यात्रा है उनकी वो भी साथ साथ कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनना कितना जरूरी है। बिहार का जो विकास हुआ है और आगे जो विकास होना है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना है, NDA सरकार के नेतृत्व में होना है। इसलिए आप लोग नीतीश कुमार की कंधे को मजबूत करिए, उनके हाथों को मजबूत करिए और एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनाइए। तो आइए देखते हैं किस तरह से जनता के साथ उनका संवाद हो रहा है और किस तरह से वो कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। बीमारी फिर बढ़ गई। अरे जो ले लिया वो हटिए, दूसरा आदमी आगे बढ़िए। महिला लोग बेलाही वाली हट जा, वो आगे दो दूसरा आदमी सब बच्चा सबके लिए है, ये आप ही की उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। आइए आइए चलते हैं गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में और वहां पर
दावा ठोका है AIMIM पार्टी ने। AIMIM ने वजीरगंज से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसीलिए AIMIM से जुड़े सारे कार्यकर्ता इस अभियान में लग गए हैं। अभी उनके सदस्यता अभियान कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और मोहम्मद के जो प्रभारी हैं वो मोहम्मद आफ्ताब खान साहब, और वहां का उद्घाटन किया अभियान कार्यालय का आदिल हसन आजाद जी। तो इस पूरे कार्यक्रम में एक संदेश देने की कोशिश की गई कि AIMIM जो है वो बहुत मजबूती से वजीरगंज में चुनाव लड़ेगी और सभी जात धर्म को मिलाकर एक नया संदेश पूरे बिहार को देना चाहती है, और वो संदेश वजीरगंज से निकलने वाली है। इसलिए इन नेताओं ने कहा कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि AIMIM कोई कमजोर पार्टी है, वो पूरे बिहार के अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वजीरगंज में तो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और कोई कारण नहीं है कि वजीरगंज की जनता इस बार AIMIM के कैंडिडेट को विधानसभा नहीं भेजेगी। तो देखिए एक झलक किस तरह से उनके सदस्यता अभियान का उद्घाटन हुआ, उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, और AIMIM अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र। इस तरह आपने देखा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं अपना अभियान शुरू कर चुके हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी का संदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से बिहार के अनेक क्षेत्रों में काम चल रहा है। हमने कुछ उम्मीदवारों को आपको दिखाया कि किस तरह से कर रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग उम्मीदवारों का भी दिखाएंगे कि किस तरह से वो अपने जनता के बीच संवाद बना रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ही बिहार विधानसभा जाने वाली है, इसलिए आप उनको वोट करिए और एक मजबूत सरकार बिहार में बनाइए उनकी पार्टी का। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और लगता है कि चुनाव की घोषणा में भले अगर मगर है, लेकिन इन लोगों ने सोच रखा है कि उनका चुनाव अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, नमस्कार।